evening. Good evening. So please, I hope you all are fine. And please let me inform what kind of a topic we have covered in model pop. Please, let me know because I'm clueless about it. I think we have covered shell. No, not shell. Shell is a part of a tense. Should, can, could, may, might, must, used to, can, could, should. Apart from that, के अलावा should, can, could, may, might, must, have to, has to, had to. ओके, had to, ठीक है। हैज टू, हैव टू हो गया है। ओके, शुड, कैन, ठीक है बेटा जी, पता चल गया मुझे। तो इट मींस हमारा जो पेंडिंग रह गया है वो रह गया है विल हैव टू, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ा सा काम रह गया हमारा नीड, जो कि सिर्फ 1 मिनट की गेम है। डेयर भी बहुत कम है, इसका भी कुछ नहीं लेना देना, बता दूंगी फिर भी। और एक हमारा जो मेन रह जाएगा वो है वुड, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना किसी डिले के हमें इसको शुरू करना चाहिए अब आगे। तो बेटा जी चलिए शुरू करते हैं। तो हम यूज करते हैं सबसे पहले नीड। अब नीड क्या है? नीड है जरूरत, है ना। तो अब जरूरत क्या है? जरूरत है पैसों की जरूरत है स्टडी की, जरूरत है इंग्लिश की, सीखने की। तो नीड जो है बेटा जी वो दो तरीकों से काम में आता है, टू वेज। एक आता है एज अ मॉडल वर्ब, ठीक है, और एक आता है एज अ मेन वर्ब। बट मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं मोस्ट प्रोबेबली बात करूं तो हम एज अ मेन वर्ब ही यूज करते हैं नीड को, राइट। लाइक आई नीड योर नंबर, आई नीड योर नंबर, मुझे तुम्हारे नंबर की जरूरत है। आई नीड अ कार, मुझे कार की जरूरत है। यू नीड माई मैसेज, तुम्हें मेरे मैसेज की जरूरत है। तो ये क्या है? ये तो मेन वर्ब आ रहा है। तो फिर मॉडल वर्ब का क्या लेना देना है? तो बहुत एक ही जेन्युइन सा है, वो भी नहीं नॉर्मली यूज होता है, बट किताबों में लिखा है, इससे आपको पढ़ा रही हूँ। तो मेन वर्ब ये यूज हो रहा है बेटा जी जब मैं ये बोल रही हूँ आई नीड योर नंबर, मुझे आपके नंबर की जरूरत है, राइट। अनु नीड्स अ कार, अनु को कार की जरूरत है। ही नीड्स माई सपोर्ट, उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत है भाई। यू नीड योर सिस्टर, तुम्हें अपनी बहन की जरूरत है, राइट। आर प्रिंसिपल नीड्स, आर प्रिंसिपल नीड न्यू एडमिशन, हमारे प्रिंसिपल को नई एडमिशन की नीड है स्कूल में, जैसे इस तरह। तो ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है जब मैं पॉजिटिव 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 सेंटेंसेस बनाती जा रही हूँ। यू नीड दिस, यू नीड दैट, यू नीड दिस, ही नीड्स दिस, शी नीड्स दिस। तो ये है मेन वर्ब कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है, जरूरत, ठीक है जी। तो उस समय मैं नीड का यूज करती हूँ। मैंने बोला है बेटा जी कि नीड दो तरीके से यूज होता है, एक मेन वर्ब की तरह, एक मॉडल वर्ब की तरह। मॉडल वर्ब की मेनली हम मेन वर्ब में यूज करते हैं, मॉडल वर्ब में सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, एंड हार्डली भी, और हार्डली यूज करते हैं, ठीक है। बट बुक्स में लिखा है, सो दैट्स द रीजन, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टीच दैट, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मेन वर्ब मैंने बता दिया है जब आपने कहना है आई नीड दिस, यू नीड दिस। लाइक अगर मैं बोलूं आई टेक ऑनलाइन क्लासेस, तो आई नीड अ लैपटॉप, मुझे लैपटॉप की जरूरत है। आई नीड अ वाईफाई कनेक्शन, मुझे वाईफाई कनेक्शन की जरूरत है। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। आई नीड डिजिटल पेन, मुझे डिजिटल पेन की जरूरत है। आई नीड पेन टैब, मुझे पेन टैब की। तो ये आ गया, मुझे जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। तो ये मेन वर्ब लग रही है, मेन वर्ब। अब दूसरा मैं इसका बताती हूँ मॉडल वर्ब कब लगेगा। तो मैंने अभी आपको बोला है कि मॉडल वर्ब बनाते हुए बस इसको ना नेगेटिव सेंटेंस बना देना, नेगेटिव। आई नीड नॉट टू कॉन्टेक्ट, आई नीड नॉट टू कॉन्टेक्ट, मुझे जरूरत ही नहीं थी तुम जैसों से कॉन्टेक्ट करने की या तुमसे। आई नीड नॉट टू कॉन्टेक्ट। तो जब ये नीड नॉट आ गया तो ये बन गया मॉडल वर्ब। मैम क्यों ऐड हुआ? लाइक नीड, नीड तब ऐड हुआ था बेटा, ही सिंगुलर नहीं था,
सिंगल चीजों के साथ मैंने बताया नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था। तो इसीलिए ही नीड्स, अनु नीड्स और बाकियों के साथ अकेला नीड। आई नीड नॉट टू कॉन्टेक्ट, मुझे आपसे कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं। यू नीड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यू नीड नॉट टू डिस्टर्ब मी, तुम्हें मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू डिस्टर्ब मी। वी नीड नॉट टू अपोलोजाइज, वी नीड नॉट टू से, नीड नॉट टू से सॉरी, हमें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू अपोलोजाइज, हमें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। अपोलोजाइज मीन सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह यूज होता है बेटा नीड नॉट, नीड नॉट। ये बन जाता है आपका मॉडल वर्ब, अदरवाइज ये मेन वर्ब की तरह ही। हाँ बेटा, जब डोंट नीड बोलोगे तो वो तो फिर हमारा सिंपल प्रेजेंट ही बन जाएगा, फिर वो मॉडल वर्ब नहीं बनेगा हिमानी, फिर वो मॉडल वर्ब नहीं बनेगा। वही तो बोल रही हूँ, अगर आप नीड के साथ नॉट लगा रहे हैं तब वो मॉडल वर्ब बनता है बस। अगर आपने इंट्रोड्यूस डू नॉट डज नॉट कर दिया तो वो तो टेंस बन गया ना फिर। चलो, इसी तरह जो आपका डेयर है उसका भी कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। डेयर है क्या? डेयर का मतलब है करेज बेटा जी, हिम्मत, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। वांट कब सीखेंगे? विल नॉट बेटा जी टेंसेस में करवा तो दिया, उसको क्या कहेंगे? वांट। वुड नॉट रहता है, वुड नॉट में अभी करवा दूंगी, बस वो आज हाफ एन आवर में सारा कुछ हो जाए। डेयर का मतलब है करेज, हिम्मत कैसे बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू टच माई सेल्फ, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच में। हाउ डेयर यू टू एंटर माई रूम विदाउट माई परमिशन, हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की बिना मेरे परमिशन। हाउ डेयर यू टू टच माई, हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को टच कर। हाउ डेयर यू टू कॉल, हिम्मत कैसे हुई तुम उसे कॉल कर। तो डेयर का मतलब है हिम्मत, हिम्मत मतलब करेज, करेज। हाउ डेयर यू टू टच माई, हाउ डेयर यू टू टच माई, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की। हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक, हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। स्पीक लाइक दिस, यू डोंट नो हाउ टू टॉक विद एन एल्डर, स्पीक लाइक दिस। हाउ डेयर यू टू मिसबिहेव विद योर मदर, हिम्मत कैसे हुई अपनी मम्मा के साथ मिसबिहेव करने की। हाउ डेयर यू टू मिसबिहेव behave with your mother, how dare you, how dare। तो डेयर बताता है बेटा जी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत, हाउ डेयर। तो डेयर भी एक यूज होता है मॉडल वर्ब की तरह, बट ऐसे ही क्वेश्चन होता है और इसका कुछ खास नहीं, और कोई खास यूज नहीं है। थर्ड जो हमारा आता है, आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है ought to। वो भी आजकल से बुक में रह गया है, क्योंकि ought to के लिए हमारे पास क्या है, ought to के लिए हमारे पास आ गया भाई मस्ट, तो हम मस्ट लगा देते, ठीक है। थर्ड है हमारे पास ought to। ought to का मतलब है बेटा जी जब आपकी कोई मॉरल ऑब्लिगेशन। अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन बोलते हैं नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य मतलब कि आपको उसको करना ही करना है। उसकी जगह आजकल हम लोग मस्त लगा लेते हैं, तो अगर आप ought to नहीं भी लगा रहे हो, उसकी जगह मस्त लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, वो गलत नहीं है। जैसे मैं बोलूं, यू ought to respect your motherland, ought to respect your motherland, तुम्हें अपनी मातृभूमि की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ought to respect your mother।
तो ये क्या है, ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। बट इसकी जगह आप ये भी बोल रहे हो यू मस्ट रिस्पेक्ट योर मदरलैंड, बिल्कुल सही है, वो कोई भी किसी भी एंगल से गलत नहीं। तो मन्ना जी वही चल रहा है हमारा टॉपिक, मॉडल वर्क, है ना। जैसे कि वी ऑट टू वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए। क्यों भाई, ये आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है, नहीं करोगे खुद तो मरोगे ही मरोगे, साथ में दूसरों को भी मारोगे। तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको ये काम करना ही करना है, बाय एनी हाउ, बाय एनी, ठीक है, उसको बोलते हैं और। आज हो जाएगा बेटा, बस आज ये फर्स्ट 20 to 25 मिनट में बस खत्म होने वाला। तो ये है आपका और नेक्स्ट है बेटा जी हमारा विल हैव, विल हैव टू या शैल हैव। ये हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कुछ भी आप लोगों को मजबूरी में करना पड़ेगा फ्यूचर में। आपने हैज टू के समय क्या पढ़ा, हैज टू और हैव टू के समय आपने पढ़ा कि कुछ भी करना पड़ता है ना। मजबूरी में आपको क्लास लगानी पड़ती है, आपको मुझे देखना पड़ता है, आपको मुझे सुनना पड़ता है। हैड टू का मतलब होता है कि कुछ भी करना पड़ा, पास्ट में करना। तो ये बताता है प्रेजेंट में करना पड़ता है, ये बताता था पास्ट में करना पड़ा, ये बताएगा कि फ्यूचर में करना पड़ेगा। जैसे मुझे अपनी इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी, चाहती नहीं हूँ, चाहता नहीं हूँ, क्योंकि भाई कौन पढ़े, नहीं हो रहा। नाउ आई हैव ड्रॉप माई, यू कैन से द स्टडी टाइम, अब वो मैंने ड्रॉप कर दिया है, अब नहीं हो पा रहा है, बट मजबूरी है तो करना पड़ेगा। विल हैव टू, विल हैव। राहुल, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है राहुल की? अनम्यूट अनम्यूट। आपसे फिर भी आप बता दीजिए, आवाज आ रही है अच्छे से, तो टूट रही है आवाज? नो मैम, आ आ रही रही है। ऑल राइट। है? यस मैम। ठीक है, कर लीजिए म्यूट। तो हैड टू मतलब कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा। पास्ट में ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। जैसे आई हैड टू, आई हैड टू क्लियर माई एग्जाम, मुझे ना अपना टीचर का एग्जाम क्लियर करना पड़ा, छापती नहीं थी क्योंकि मैंने टीचर बनना ही नहीं था, बट आई हैड टू क्लियर माई एग्जाम, मुझे अपना एग्जाम क्लियर करना पड़ा। ठीक है बेटा जी, आ रही है क्लियर तो सही है, थैंक यू सो मच। वो एक दो बच्चों का मैसेज आया था ना इसी। 18 में, लेट मी चेक प्लीज, इन दैट डे इट वाज नॉट माइन बेटा जी, तो मेरी नहीं थी, मैं कैसे आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है जी। तो हैव टू का मतलब है कुछ भी करना पड़ता है, जैसे कि मैं आप बोलूं आई हैव टू टेक योर क्लास, मुझे आप लोगों की क्लास लेनी पड़ती, मान लो ये मुझे मजबूरी में लेनी पड़ती, तो मैं बोलूँ आई हैव टू टेक योर क्लास, कि भाई मुझे आपकी क्लास लेनी पड़ती है। अब फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव टू, वही तो बता रही हूँ। तो विल हैव टू या शैल हैव,
विल हैव टू या शैल हैव टू? तो विल हैव टू तो सभी के साथ आता है, शैल आपको टेंसेस के समय भी बताया था, सिर्फ आई और वी के साथ शैल आता है। वो भी अगर आप विल लगा लोगे तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, इट इज क्वाइट ओके, वो सब कुछ सही है, वो सब कुछ सही है। ठीक है, तो शैल हैव टू या विल हैव टू। जैसे कि फ्यूचर की बात, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे उसकी शादी अटेंड करनी पड़ेगी। जाना तो नहीं मैं चाहती, अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बड़ी गर्मी है, कौन कपड़े वहां पे ऐसे चमक धमक वाले पहनेगा, राइट? कौन जाएगा शादी वाला घर, इतना रश एंड एवरीथिंग विल बी देयर, बट मुझे उसकी शादी अटेंड करनी पड़ेगी। बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मजबूरी है, क्योंकि स्कूल वालों ने कंपल्शन ही रख दिया है, स्कूल वालों ने कंपल्सरी रख दिया है कि भाई बाय एनी हाउ यू विल हैव टू, करना ही है, करो या ना करो, हमने आपसे 300 या 200 रुपीज लेने हैं, तो भाई फिर ये मजबूरी ही होगी, तो हमें करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, उस केस में आपका आता है विल हैव यू, विल हैव टू या शैल हैव। मुझे उसकी शादी अटेंड करनी पड़ेगी, आई शेल हैव टू अटेंड हिज वेडिंग, हैव टू अटेंड हिज और हर वेडिंग, हिज और हर मैरिज या वेडिंग। बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चिल्ड्रन विल हैव टू, चिल्ड्रन विल हैव टू पार्टिसिपेट इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन। Children will have to participate in fancy dress competition. He will have to complete this course. उसको ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। We will have to uh, join this academy. हमें इस अकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कुछ भी अगर मजबूरी में करना पड़ेगा तो बेटा जी आप लोग लगा सकते हो will have to। चिल्ड्रंस नहीं आना बच्चा, चिल्ड्रंस वर्ड सिर्फ अपॉस्ट्रोफी के साथ आता है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, ज्यादा बच्चे आए तो चिल्ड्रन बनता है, चिल्ड्रंस नहीं बनता, ये रॉन्ग है। जैसे पर्सन एक बंदा है तो पर्सन है, एक से ज्यादा हो गए तो इट विल बिकम पीपल, तो वो पीपल बन जाएगा, लोग बन जाएगा, वो पीपल्स नहीं बनेगा, वो पीपल बनेगा, मतलब लोग। चलो बेटा अब लास्ट हमारा करते हैं, देन बाय बाय हो जाएगा मॉडल वर्ब का। वुड 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 एंड वुड। अब ये वुड भाई साहब क्या है, ये मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है। सबसे पहले तो इट इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ विल। सबसे पहले तो भाई ये विल की पास्ट फॉर्म है, स्टूडेंट ही होता है बेटा, किड का किड्स ही होता है, राइट? वहां पे ऐसा किड का किड्स ही होता है। तो इसका फर्स्ट यूज होता है टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट। जब कभी आपने पास्ट हैबिट की बात करनी है उस केस में आपने वुड लगाना है। तो एक बार दिमाग की बत्ती को पीछे लेके चलो, जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था यूज, तभी तो यही बोला था कि कुछ भी मैं किया करती थी तो मैंने लगा देना यूज। तो बस वही है बेटा, यूज टू लगाना है यूज टू लगा दो, वुड लगाना है वुड लगा दो। जब भी आपने कोई पास्ट की हैबिट बतानी है, राइट, तो आप चाहे वुड लगा दो और चाहे यूज टू लगा दो, आपका ही, आपकी ही मर्जी। जैसे कि गांधी जी, गांधी जी अहिंसा से प्रेम किया करते,
अहिंसा से प्रेम किया करते थे। गांधी जी अहिंसा से प्रेम किया। बेटा यूज तो दोनों नहीं लगाने ऋतुजा बच्चा, वुड या यूज में से कोई एक लगा, या वुड से बना लो या यूज से बना लो, दोनों ठीक है। राजा गरीबों की मदद किया करता। राजा कौन है? किंग। किंग की बात हो रही है, ठीक है। राजा गरीबों की मदद किया करता था, किया करता। राजा गरीबों की मदद किया करता। मैं बच्चों को पढ़ाया करती। चलो, तो सारी चीजें क्या है? सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं पास्ट में हम लोग कुछ किया करते थे, कुछ किया करते। अहिंसा को बेटा नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। जैसे कोई एक थप्पड़ पे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी आगे कर दो, दैट इज नॉन वायलेंस। बल्कि ऐसा नहीं करना है कि ऐसा किसी को कोई करने की जरूरत नहीं है, बट वो ऐसा करते थे। पता नहीं करते थे कि नहीं करते थे, कहते हैं, सुनते हैं हम लोग। गांधी जी अहिंसा से प्रेम किया करते थे। गांधी जी वुड लव नॉन वायलेंस। वो नॉन वायलेंस को प्यार करते थे, अहिंसा को प्यार करते। राजा गरीबों की मदद किया करता था। द किंग वुड हेल्प द सॉरी द किंग वुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी, इसका मतलब है अब नहीं पढ़ाती हूँ, मतलब एक बात है, ठीक है जी। तो आई वुड टीच स्टूडेंट या चिल्ड्रन, आई वुड टीच स्टूडेंट। मैं बच्चों को पढ़ाया करती। डिड नहीं बच्चा, डिड नहीं आना। लव विद नॉन वाइल, हाँ बेटा कोई बात नहीं, इतना चलता है सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूज है जब आपने कोई पास्ट की हैबिट बतानी। अब दूसरा यूज होता है बेटा जी इसका भी, किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट। टू टॉक अबाउट पोलाइट रिक्वेस्ट। चलो, टू टॉक अबाउट पोलाइट रिक्वेस्ट। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? या तो लिखोगे आप बच्चा वुड यू प्लीज, या तो ये लिखोगे, या लिखोगे वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, प्लस फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कुछ बच गया वो ऑब्जेक्ट में डाल। आई वुड लाइक टू टीच। हाँ, तो ये क्या है? परमिशन है बेटा, यूज इज मोर एफिशिएंट। बेटा एफिशिएंट कुछ भी नहीं है, दोनों सही है, आपकी इच्छा है। मतलब लाइक वी आर हैबिचुअल टू यूज। हमें हैबिट हो चुकी है यूज लगाने की, सो दैट्स द रीजन वी फील लाइक कि भाई यूज इज ओके, बट दोनों। तो वुड यू प्लीज या वुड यू लाइक आप, जैसे मैं बोलूंगी वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? वुड यू लाइक टू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? वुड यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करोगे? वुड यू प्लीज लेट मी नो वेदर माय वॉइस इज ओके और नॉट, क्या कृपा करके आप मुझे बताओगे कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? नहीं नहीं बेटा, वुड के साथ भी लगता है, क्यों नहीं लगता है? वुड के साथ, वुड के साथ भी लगाना है, ये थोड़ी वुड के साथ प्लीज नहीं आता है। उसमें वुड ने क्या गलती करी है? उसने कौन सा दुख दिया है हमें कि उसके साथ प्लीज ना लगाए? राइट? वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या तुम कृपा दरवाजा बंद करोगे?
वुड यू प्लीज क्लोज द डोर? क्या तुम कृपया दरवाजा बंद करोगे? वुड यू लाइक टू वॉच दिस मूवी टुडे? वुड यू लाइक टू वॉच? वुड यू लाइक टू वॉच दिस मूवी टुडे? Would you like to watch this movie today? क्या तुम आज ये वाली मूवी देखोगे? Would you please forward my application? Would you please forward my application? या प्लीज क्या तुम मेरी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दोगे? एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना मतलब फॉर एग्जाम्पल बेटा जी मैं बीमार हूँ और आप भी मेरे साथ ही काम करते हैं ना, तो मैं तो नहीं आ सकती ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मेरी भी जाके दे दे आप लेटर वहां पे, मैं नहीं आ रहा या मैं नहीं आ रही, इस तरह। Right? Would you like to read a book in the library? Would you like to read a book in the library? In the library, 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 library. तो ये इसका सेकेंड यूज है. वुड यू प्लीज मेकिंग चपातीज नहीं बेटा, वुड यू प्लीज हेल्प मी टू मेक चपाती. हेल्प मी टू मेक. बेटा मेरी तरफ से तो आवाज क्लियर आ रही है, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क का ग्लिच नहीं आ रहा. आई डोंट नो. कुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है ना? हाँ बेटा जी, कुड भी रिक्वेस्ट के लिए. कुड भी, वुड भी, कुड वुड जो मर्जी लगाते. ठीक है जी. इसका नेक्स्ट यूज क्या है? टू टॉक अबाउट प्रेफरेंस. टू टॉक अबाउट प्रेफरेंस. अब प्रेफरेंस बतानी है भाई मुझे, इसकी जगह सही आ रही है ना बेटा? वुड का हिंदी में, वुड का बेटा हिंदी कोई एक नहीं है, इसकी हिंदी ना बहुत अलग अलग तरह से आती है. आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसे ही हमेशा आएगी. कुछ भी किया करता था उसके लिए भी आ जाओगे, करोगे, ऐसा कर दोगे, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर हिंदी नहीं. इसकी सिर्फ सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है. बेटा क्या कब लगेगा इसकी कंफ्यूजन हो रही है तो दोबारा से नोट्स को खोलो. कुड वुड मैंने बताया है कि दोनों ही रिक्वेस्ट के लिए लग जाते हैं, दोनों ही फॉर्मल है. आपकी इच्छा है वुड लगाओ, आपकी इच्छा है वुड लगाओ. टू टॉक अबाउट प्रेफरेंस. प्रेफरेंस को बताना है. ठीक है, प्रेफरेंस को बताना है ना, कि किस चीज में प्रेफरेंस है. जैसे मैं बोलूं मैं नफरत की बजाय प्यार करना पसंद, मैं बच्चों को डांटने की बजाय प्यार से पढ़ाना पसंद करूं, मैं क्लास ना लगाने की बजाय क्लास लगाना पसंद, मैं रोने की बजाय अपना तर्क रखने की मतलब अपनी बात कहना पसंद. तो उसकी बजाय ये करना, उसकी बजाय वो करना, ये. ठीक है, तो उसमें हमने बात करनी है प्रेफरेंस. तो स्ट्रक्चर बनता है बेटा उसका सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर. वुड रेदर के बाद आप लगाओ वर्ब, उसके बाद लगाओ देन, और उसके बाद फिर से लगा दो वर्ब, और बाकी जो बच बच आ गया तो वो लगा दो. अगर कुछ बच बच आ गया तो लगा दो, नहीं बचा तो छोड़ दो. वुड रेदर, मैं नफरत की बजाय प्यार करना. आई वुड रेदर लव देन हेट. आई वुड रेदर लव देन हेट. मैं आई वुड रेदर लव देन हेट, मैं प्यार करना पसंद करूंगी नफरत की बजाय. आई वुड रेदर टीच देन स्पीक. सोने की बजाय ना भाई मैं पढ़ाना ही पसंद करूंगी, सो के तो फिर मैं सोती नहीं हूँ, फोन ही चलाती. तो आई वुड रेदर टीच देन, I would rather teach than teach. Subject means like example, please say my doubt. Subject means बेटा ये I जो बंदा है जो बात कर रहा है वो सब्जेक्ट है ना. I
इंस्टेड भी लगा सकते हो बेटा जी, और एक आई थिंक मैंने इसका पहले भी डाला हुआ, इन ल्यू ऑफ भी लगा। हाँ बेटा, आई वुड रेदर हैव कॉफी देन टी। वैसे टू टी आता है इसमें, बट चलो, आई वुड रेदर मेक फ्रेंड्स, आई वुड रेदर मेक फ्रेंड्स देन एनी। मैं दोस्त बनाना पसंद करूंगी बजाय कि दुश्मन बनाती जाऊं, दुश्मन। ठीक है जी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली बेटा जी हमारे देन के यूज हैं, और इसी के साथ दी एंड, फिल्म खत्म, पर्दा गिर गया। ठीक है, मॉडल वर्ब का। अब मैंने टेंसेस करवा दिए, अब मैंने मॉडल वर्ब करवा दिए। तो जिसने सीखनी है इंग्लिश, इन दो टॉपिक को मुझे नहीं पता क्या करना है, बट इनको ही करना है जो करना। आगे जो मैं एक्टिव पैसिव करवाऊंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाऊंगी, वो तो बड़ी दूर की बातें हैं। पहले ये दो बातें आनी चाहिए। जब तक ये दो बातें नहीं आती, बाकी किसी भी कोई चीज का कुछ आ जाए, आ, कोई फायदा नहीं। देन और देन, अच्छा बेटा वो कैबरी एंड एंड में चलेगी। देन और देन का बता देती हूँ बेटा, वो अगर कुछ पास में हुआ हो, वुड हैव तब थर्ड फॉर्म लगता है। देन या देन, ये भी आई थिंक मैंने डाली हुई है वीडियो, आपने देखी नहीं होगी। देन का मतलब होता है उसके बाद, आफ्टर दैट। और ये देन यूज होता है कंपैरिजन की, ये यूज होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन। ये देन है आफ्टर दैट, उसके बाद, उसके बाद आफ्टर दैट। जैसे मैं बोलूं, आई गेट अप एट 6 एंड देन आई टेक माई फर्स्ट क्लास, आई टेक माई क्लास एट 6:50। मैं 6 बजे उठती हूँ और उसके बाद फिर अपनी पहली क्लास देती हूँ जो 6:15 पे होती है, 6:15। और जो देन है वो है कंपैरिजन के। आई लव माई ब्रदर देन माई सिस्टर। तो मैं अपने भाई से ज्यादा प्यार करती हूँ एज कंपेयर टू माई। ठीक है, अब मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं ना शेयर करने वाली स्क्रीन पर पहले अभी मुझे देखना पड़ेगा, जस्ट गिव। पहले मुझे चला के देखने देना, पता नहीं वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। आई ट्राई, चल जाए, कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं। फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ। इसके बाद बेटा जी लेआउट का मुझे ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, इसके बाद आई होप तो मैं डायरेक्टिंग वो शुरू करूँ, सॉरी, रेदर देन के साथ, रेदर देन साथ में नहीं नहीं, अकेला देन भी लग जाता है। इसके बाद टॉपिक शायद मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाऊंगी, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, और या फिर आएगा वो क्या कहते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस। इन दोनों में से एक आने वाला है, इन दोनों में से एक आने वाला है, इधर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इधर एक्टिव पैसिव। कोशिश तो यही है बेटा, लेट्स सी, बाकी चीजें देखते हैं कौन सा करवाते हैं।
बेटा एंड में जो होगा एक वीक में उसमें होगा जो होगा। लाइट शो नहीं हो रही अभी। तो दिस इज जस्ट अ क्विज। ये क्विज है, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज आंसर तो आपके सामने आ ही जाएंगे। द कैटल आर क्या आएगा? रेजिंग 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 ग्रेजिंग। तो कैटल्स क्या होती हैं? कैटल्स होती हैं जो भेड़ बकरियां एंड ऑल, तो वो ग्रेज करती हैं, मतलब चरती हैं, चरना। तो डी आंसर आएगा। नेक्स्ट का आंसर सोचिए जल्दी से। द चाइल्ड इज डैश यंग टू गो टू स्कूल अलॉन। द चाइल्ड इज टू टू टू। तो भाई T-O-O-2, बच्चा बहुत छोटा है अकेला स्कूल जाने के। तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट सोचिए। आई डिड नॉट डैश व्हाट शी सेड। डिड नॉट डैश, हेयर हेयर हेयर। तो तीनों में साउंड तो सेम है, अब आपने पहचाना है कौन सा। आई डिड नॉट हेयर, HEAR, है ना? मैंने नहीं सुना, क्योंकि जो पहले वाला हेयर है HERE, उसका मतलब है कम हेयर, इधर आओ, राइट, कम हेयर। तो ये दूसरे वाला हेयर है सुनने वाला, तो बी इज द। क्या सोचो? आई फील कौन सा वीक? वीक तो दो तीन है ना, कौन से वाला? फर्स्ट वाला वीक, क्योंकि दूसरा जो वीक है वो है दिनों के नाम, राइट, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड सो ऑन। ओके, द नेक्स्ट वन इज, चलो सोचो 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 सोचो।
आई कैन सी माई हाउस फ्रॉम हेयर, HERE, यहां से मैं अपना घर देख सकती हूँ, हेयर, यहाँ। तो दूसरा थोड़ी है, हेयर सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे देखने वाला। ठीक है, मतलब यहाँ हेयर। नेक्स्ट सोचिए, ये आपको बेटा पीपीटी मिल जाएगी, क्योंकि ये पीपीटी मेरी बनाई हुई है, तो ये आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये आपको लिखने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेशन करो कि हमने आंसर सोचना है, कि मुझे आंसर पता होगा। पीपीटी में भेज दूँ। डोंट गेट टू क्लोज टू द बियर, इट माइट, बियर मतलब भालू, कि भाई भालू के ज्यादा पास मत जाओ, इट माइट डैश, इट माइट, बाइट तो है ना, तो बाइट बट डिफरेंट डिफरेंट बाइट है, बाइट, बीट, बाइट, बाइट। तो यहाँ पे कौन से वाला, काटने वाला बाइट है, काटने वाला बाइट है डी। क्योंकि जो सी बाइट है वो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में, हमारे पास होता है गीगा बाइट, ये बाइट, वो बाइट। बीट है ड्रम ड्रम्स वाली बीट। तो बाइट और बाइट तो वो हमारी कंप्यूटर आ गया, तो डी ही बचता है आंसर। डैश मैन कमांड रिस्पेक्ट, किन बंदों को रिस्पेक्ट मिलती है? होली, 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 होली। ए, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं सी। ठीक है, तो बेटा जी आंसर तो बी है, सी नहीं है, क्योंकि होली, होली मैन कौन होते हैं? पवित्र आत्मा, जैसे संत, साधु, सेजु, उनको बोलते हैं होली मैन। कहते नहीं गंगा इज द होली रिवर, पवित्र नदी। तो वो पवित्र आदमियों को, मतलब जो अच्छे हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती है दुनिया में। आई लिसन बट आई हैड नो आइडिया वट ही वॉज डैश, मैंने सुना बट मुझे कोई आइडिया नहीं हुआ कि भाई वो किसके बारे में बात कर रही थी, वो नहीं मुझे पता चला। वो मुझे नहीं पता चला, मैंने सुना तो है बट वो किसके बारे में बात कर रहे थे वो मुझे नहीं पता चला। टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आज मैं बात करने जा रही हूँ, तो वो टॉक अबाउट, राइट। तो वो किसके बारे में बात कर रहे थे? टॉकिंग अबाउट। डोंट फॉरगेट डैश योर मदर, डोंट फॉरगेट डैश योर मदर, कॉल, कॉलिंग टू कॉल फॉर डाउट। डोंट फॉरगेट टू कॉल योर मदर, अपनी मम्मा को कॉल करना मत भूलो, डोंट फॉरगेट टू कॉल योर। पीपल आर नॉट अलाउड डैश इन द किचन, बेटा शायद किसी के, मुझे नहीं पता, वैसे तो सबके फोन में खुलनी चाहिए पीपीटी, नहीं खुलती तो लैपटॉप में तो पक्का खुलती है। फोन में अगर फिर भी आपके पास फोन है, लैपटॉप नहीं है, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लेना प्रेजेंटेशन वाला, उसमें खुल जाएगी। फिर भी नहीं खुलेगी तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, मतलब मैं पीपीटी भेज दूंगी अपनी तरफ। पीपल आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द किचन, लोगों को ये अलाउड नहीं है कि भाई वो किचन में आके बीड़ियां सिगरेट, टू स्मोक इन द किचन, पीपल आर नॉट अलाउड, लोगों को हम इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते, वी डोंट अलाउ देम। व्हाट्स द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या है? ये तो आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल है
चिल्ड्रन 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 चिल्ड्रन। Most dash work home than 10 hours a day. Most हाउसवाइफ। ओके, ए और डी दो में हाउसवाइफ दिख रहा है। हाउसवाइफ ए। Both housewives work more than 10 hours a day. There are 12 dash and 15 cows in my uncle. अब ये तो सारे गलत करोगे, मुझे पता ही है। ट्वेल्व शिप होगा बेटा, शिप्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शिप का सिंगुलर भी शिप है और प्लूरल भी शिप है। तो ये लिख लो, शिप का प्लूरल शिप ही होता है, शिप्स नहीं। तो इसका आंसर शिप ही। चाहे 12 शिप आ जाए, चाहे 100 आ जाए, चाहे 500 आ जाए और चाहे 5000, वो शिप ही रहने वाला। इज वन कैट। एक ही है तो इजी लिखेंगे, कैट है एक ही कैट है तो कैट लिखेंगे, कैट थोड़ी आ जाएगी। तो जिन्होंने ए लिखा है बेटा, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इज के बाद ए में मैंने कैट लिखा हुआ है, तो कैट तो आ नहीं ना सकता, एक ही तो विषय की बात हो रही है। Why do dash change color in fall? Why do पत्ते क्यों अपना चेंज कलर चेंज कर लेते हैं जब वो फॉल हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। तो वो सूख जाते हैं ना, तो क्यों चेंज कर लेते हैं? तो उसमें कौन सा लीफ आएगा? क्या लीव्स आएगा? यहाँ पे दिमाग उसी बच्चे का है जिसने टेंसेस को ध्यान से समझा हो। आंसर है लीव, है ना? क्यों लीव है? क्योंकि भाई डू है। डू तो ज्यादा चीजों के साथ आता है ना, सिंगल के साथ तो लीव आना चाहिए। डज तो सिंगल चीज के साथ आता है। अनुराधा नीड्स का, तभी मैंने एस और यस लगवाया था। तो अगर अनुराधा डज, तो डज आना था, तो अनुराधा सिंगुलर थी तब डज आया। तो यहाँ पे डू है, मतलब पत्तों की बात आएगी, पत्ते की बात नहीं आएगी। डू से पता चल रहा है कि भाई ज्यादा की बात आएगी, सिंगल की बात नहीं आएगी। माई डैश हेट ईटिंग पास्ता। माई डैश हेट ईटिंग पास्ता। चिल्ड्रन, चाइल्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हेट है। हेट मतलब प्लूरल है, हेट थोड़ी है। अगर हेट होता तो मैं एक बच्चा लगा देती, माई चाइल्ड हेट।
यहाँ पे तो भाई चिल्ड्रन ही आएगा क्योंकि ये, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट का टेंस ही था। इट वॉज अगेन योर टेंस पार्ट, इट वॉज द पार्ट ऑफ योर टेंस, ये आपके टेंस का पार्ट ही था फिर। I have dash to her, I have heard many dash about her. स्टोरीज आना था ए आंसर, ए। Whatever the job he has had to pay, he has had to pay taxes. The person who works for free, वो बंदा जो फ्री में के लिए काम करता है, फ्री में काम करता है। कोरोना में बहुत से लोगों ने किया और तब हमने ये वर्ड भी सुना होगा, वॉलंटियर, वॉलंटियर। He is jealous dash her success. He is jealous dash her success. He is jealous of her success. He is jealous of her success. He doesn't care dash losing his job. He doesn't care about losing his job. He doesn't care about losing his job. He looks upset. I think he took the criticism dash hurt. He took the criticism to heart. उसने criticism को दिल पे ले लिया है. That's the reason he is sad. I never listen dash the radio. I never listen dash the radio. To the radio. We travel dash a boat to reach Sri Lanka. We travel dash a boat to reach Sri Lanka. We traveled by a boat. By a boat. Okay. By a boat. बोट के द्वारा गए to reach Sri Lanka. She is beautiful, brave. तो क्या आ जाएगा दोनों को कंबाइन करने के लिए? She is beautiful and brave. She is beautiful and brave. दोनों क्वालिटीज पॉजिटिव आ गई.
मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ डैश द वर्क, मिस्टर ओबी ने अपनी सारी जिंदगी कहाँ निकाल दी है, इन द वर्क, काम में निकाल दी है, राइट। उस बंदे ने भाई अपनी सारी जिंदगी काम में निकाल दी है। द कॉस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन द सिटी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने की कीमत दिन पर दिन रैपिडली बढ़ती जा रही है, लिविंग। बुक्स वर लेइंग डैश द कर्टन, कर्टन के क्या होंगी, पीछे होंगी, बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे क्या है, किताबें, बिहाइंड द, पर्दे के पीछे। द हाउस इज इन्फेक्टेड डैश स्मॉल पॉक्स, हाउस क्या है, इन्फेक्टेड हो गया है, मतलब कोई बीमारी है घर में फैल गई है, वो कौन सी, स्मॉल पॉक्स, द हाउस इज इन्फेक्टेड फॉर स्मॉल पॉक्स। चलो खत्म, स्लाइड ये खत्म हो गया है क्विज, ठीक है, ये भी बीच बीच में मैं करवाती रहती हूँ, जस्ट यू गाइस कैन चेक योर नॉलेज, और जिसको आती है अच्छी बात है, जिसको नहीं आती उसको सेंटेंसेस का कुछ पता चल जाता है कि अच्छा ये बनता है ऐसे, ठीक है। और मैंने पीपीटी इसकी भेज दी है तो अभी, क्योंकि अदरवाइज बाद में तो मैं भूल ही जाती हूँ, तो वो मैंने आपको भेज। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक शुरू होगा और इधर एक्टिव पैसिव, दोनों में से कोई, एक्टिव पैसिव का होगा तो प्लीज टेंसेस सीख के आना, जिसको टेंसेस नहीं आते होंगे उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। That's enough for the day. Now I'll meet you in the next session. Till then, bye bye. Good night. Thank you. Bye bye. Good night, everyone. Bye.